विघ्नासुर सावधान। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तुम्हारे विघ्नों का भोग बनने के लिए एक नहीं दो गणेश भक्त इसी ओर आ रहे हैं। इनका भोग करने से तुम्हारी भूख तो शांत होगी, साथ ही साथ गणेश भक्ति भी निर्मल हो जाएगी विघ्नासुर। बचाओ बचाओ, भागो भागो पंडित जी, भागो पंडित जी, भागो, नहीं तो ये दुष्ट भूत हमारा भोग लगा लेगा। भागो भागो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। श्री गणेश भक्तों के शत्रु दुष्ट विघ्नासुर, तुम चाहे कितने ही विघ्न डालो, पर मैं तुमसे डरकर भागने वाला नहीं हूं, क्योंकि श्री गणेश का नाम और भक्ति मेरे साथ है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर। मैं गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु हूँ। मैं भी देखता हूँ सुदत्त ब्राह्मण कि तू कैसे अपने काम पूरे करता है। मैं तेरे हर कार्य में विघ्नों की काली छाया बिखेर दूंगा। नमः। मुझे क्या पता था कि गणेश महाराज जी का व्रत कितना कठिन होगा। गणेश महाराज जी खुद तो इतना खाते हो और दूसरों को खाने ही नहीं देते हो। अब मैं नहीं रुक सकती, पूजा हो कि ना हो, मैं तो गणेश जी का भोग लगा ही लेती हूँ। अरे 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 भाग्यवान, तुम तो भूख से ऐसे बिलख रही हो जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अरे प्राण ही तो निकल जाएंगे। वो मुँह रमुआ पता नहीं पंडित जी को लेके क्यों नहीं अभी तक आया। हाय, कहीं गांव की चौपाल पर तो नहीं बैठ गया है? कितना समय बीत गया है। अरे भाग्यवान, पंडित सुदत्त का घर जंगल के उस ओर है, आने में समय तो लगता ही है। भूत, 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 कहाँ है भूत? उधर जंगल में। मैं तो किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन बेचारे पंडित जी उसके चक्कर में फंस गए। पता नहीं क्या दशा हुई होगी उनकी। रंबुआ, रंबुआ, क्या हुआ तुम्हें? रंबुआ, रंबुआ? मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर, गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु। जय जय श्री गणेश। उठो रंबुआ, जय जय श्री गणेश। रंबुआ उठो। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। अरे पंडित जी, आप यहाँ? भूत के चक्कर से आप कैसे बच के यहाँ आ गए? जिसके ऊपर श्री गणेश जी की कृपा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे पंडित जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो भूत वूत नहीं है। विघ्नासुर यहाँ पर भी आया था और श्री गणेश जी के सामने रखा सर्प साथ चट कर गया। ये भी श्री गणेश जी की कोई लीला हो। अरे लीला वीला छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं व्रत का प्रसाद कैसे चखूंगी। भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। सेठानी जी, ये तो श्री गणेश की परीक्षा है। वैसे सच पूछा जाए तो व्रत और उपवास में निराहार ही रहना चाहिए। इसलिए आप भी प्रसाद पाने का विचार त्याग कर श्रद्धापूर्वक
श्री गणेश चतुर्थी की पूजा कीजिए, आपको महान पुण्य लाभ होगा। मुझे नहीं चाहिए सिर्फ पुण्य लाभ। अरे भाग्यवान, कुछ ही देर की तो बात है। हाँ, कान खोल के सुन लो प्लीज। मैं कोई भूखे भूखे रह के पूजा नहीं करने वाली हूँ। हाँ, पूजा हो कि ना हो, मैं ना रुकने वाली। वाह जी वाह, ये कैसी पूजा है जो प्राण दे के की जाए। मेरी भूख की तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। सेठ जी, सेठानी जी को ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहिए। आप जाइए और उन्हें मना के यहाँ ले आइए और उन्हें अपने साथ यहाँ बैठाकर श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। नहीं पंडित जी, मैं उसके स्वभाव को जानता हूं, वो नहीं आएगी। तो फिर श्री गणेश जी की पूजा कैसे होगी? पंडित जी, शास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। हाँ, लिखा तो है। तो उसे आधा ही मानकर पूजा प्रारंभ कीजिए। मैं आपके साथ बैठता हूं, वो आधी, मैं पूरा। दोनों सही, डेट तो है। आइए चलिए। विराजी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, सेठानी जी के अपराध को क्षमा करना और मेरे यजमान रमन सेठ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपतये नमः। कितने दिनों पूजा की, कितने व्रत रखे। हाय, अरे पर मुझे क्या मिला? भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। कैसे गणेश महाराज है, अपने प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकते। मैं भी उनके संकल्प की रक्षा नहीं करूंगी। जो कुछ भी घर में होगा ना, सब खा जाऊंगी। हाँ। अब तो मैं अवश्य भूखी मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी। मेरी हत्या का दोष गणेश पे आएगा। हाय, अपना व्रत रखवा के जान ले ली उसने मेरी। लाभ तो तनिक भी नहीं हुआ, प्राण व्यर्थ में निकले जा रहे हैं। हाय। नहीं नहीं भावरी देवी, नहीं, मैं व्यर्थ तुम्हारे प्राण निकलने नहीं दूंगा। तुमने आज मेरे परम शत्रु श्री गणेश की निंदा करके मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो गणेश के सामने रखे प्रसाद को चट कर गया था, जिससे तुम्हारी मिठाइयाँ और फल भी छुपा दिए थे। मेरी शक्ति को तो तुम जानती हो। अब यदि जीवित रहना चाहती हो तो वही करोगी जो मैं कहूँगा। अरे भूत हो कि प्रेत हो, और ये मरने मराने की बातें छोड़ो। पहले ये बताओ, कुछ खाने को दे सकते हो? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इतने समीप रहकर भी तुम्हें पहचान ना सका। तुमसे तो मुझे बहुत पहले मिलना चाहिए था। अरे देखो भैया, बातें जितनी बार भी मन करे ना, आगे मिल लेना। पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये लो।
के बाद भी मिष्ठान खाने क्यों नहीं देता रे? ये सब तुम्हारे लिए है भवरी देवी, सब तुम्हारे लिए। बस तुम पहले मुझे एक वचन दो कि तुम जीवन भर गणेश की पूजा अथवा व्रत नहीं रखोगी, अर्थात तुम्हारे मन से गणेश भक्ति समाप्त नहीं हुई। कहने पर भी तुम शपथ नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम भूखी मरो। अरे नहीं नहीं, अरे भूत भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, यदि आप मुझे ये मिठाइयाँ, ये पकवान दे देंगे ना, तो मैं एक बार क्या 1000 बार शपथ ले लूंगी, व्रत भी नहीं रखूंगी। और यही नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं इस हवेली में भी कभी गणेश की पूजा नहीं होने दूंगी। हाँ मैं जानता था भवरी देवी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी, परंतु अपना वचन याद रखना। लो खाओ खाओ भवरी देवी, खाओ। जय हो विघ्नेश्वर महाराज की जय हो। अब इनको कौन समझाए? इनके ऊपर तो गणेश भक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। बताओ, इतने स्वादिष्ट फलों के आगे गणेश भक्ति का क्या मूल्य? पर ये मेरा कहा थोड़ी ना सुनते हैं। ये तो उस अभागे पंडित सुंदर के साथ पूजा खत्म करके ही उठेंगे। छोड़ो, जिसे भूखा रहना पसंद हो वो रहे, मैं तो भूखी नहीं रह सकती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये पेड़ कैसा? श्री गणेश रक्षा कीजिए, श्री गणेश। लगता है वो भूत गिरा गया। ये सब क्या है? गणेश जी, हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें। भूत भूत रक्षा करें गणेश महाराज, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए हे गणेश। भूत आ गया, भूत आ गया। ये क्या हो गया पंडित जी? ये तो घोर अपशकुन है। सेठ जी ये तो घोर अपशकुन है। श्री गणेश ने आपकी वर्ष भर की चतुर्थी पूजा को ठुकरा दिया है। अवश्य ही ये आप पर आने वाली किसी भयानक विपत्ति का संकेत है। यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यह हम नहीं कह रहे हैं सेठ जी, यह श्री गणेश जी का रोष कह रहा है। सेठानी जी ने श्री गणेश चतुर्थी व्रत और श्री गणेश पूजा का जो अपमान किया है, यह उसी का दंड है। परंतु मैंने तो सच्चे मन से श्री गणेश जी की पूजा, आराधना और व्रत किया है। मैं श्री गणेश जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने एक क्षण के लिए भी अपने मन को भटकने नहीं दिया। इस विपत्ति से उबरने का कोई उपाय बताइए पंडित जी। सेठ जी, भक्त वत्सल मंगल मूर्ति अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न तो हो जाते हैं, पर अपने भक्तों की भूल को क्षमा भी नहीं करते। सेठानी जी ने जो भूल की है, उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। परंतु मुझे क्यों? मैंने तो अभी तो आपने स्वयं शास्त्रों का उल्लेख किया था कि पति में पत्नी का आधा भाग होता है, तभी वो अर्धांगिनी कहलाती है। क्या श्री गणेश को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है पंडित जी? है क्यों नहीं, बड़ा ही सरल उपाय है। दयालु गणेश महाराज तो प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर उस प्रार्थना में सच्ची भावना और मन का समर्पण होना चाहिए। सेठ जी, आप भी 1 वर्ष तक निराहार रहकर फलाहार करते हुए श्री गणेश व्रत का संकल्प कीजिए। दयालु गणेश महाराज
आप पर अवश्य कृपा करेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी, यदि आपने श्री गणेश पूजा का संकल्प कर लिया है तो अपने मन के भय को त्याग दीजिए। आपके समान मैंने भी अपनी पत्नी के साथ 1 साल के लिए श्री गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प किया था। मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं चलता हूँ सेठ जी। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। हे मंगल मूर्ति, हमने संकल्प किया था कि आज हम दोनों मिलकर चतुर्थी व्रत की विशेष वार्षिक पूजा करेंगे। दिन भर निराहार रहकर आपका भजन और कीर्तन करते हुए चतुर्थी के पावन उत्सव को मनाएंगे। परंतु अचानक इन्हें रमन सेठ का बुलावा आ गया। अब पता नहीं ये कब लौटेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कौन हो तुम? संसार के सारे गणेश भक्त मुझे पहचानते हैं, पर तुम नहीं पहचानती। मैं विघ्नासुर हूँ। सभी गणेश भक्तों की आराधना, पूजा और व्रत में विघ्न पहुंचाना मेरा धर्म है। ये धर्म नहीं, अधर्म है विघ्नासुर। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का अपने जन्मदाता और जगत पिता श्री गणेश की पूजा करना अनिवार्य धर्म है। तेरे पति ने मेरा अपमान किया और अब तू भी मुझे अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तू तो है ही अपमान और ठुकराए जाने के योग्य। देख, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो श्री गणेश भक्ति की पावन गंगा बहती रहती है। चला जा यहाँ से। तू मेरी शक्ति नहीं जानती जानवी। तेरे पति ने मेरा अपमान किया तो मैंने सेठानी भंवरी देवी का गणेश व्रत तोड़वाकर उसके पति सेठ रमन की पूजा में विघ्न डाल दिया। और तेरा पति बिना किसी दान दक्षिणा के वहां से निराश लौटेगा और मेरी कृपा पाने वाली सेठानी भंवरी देवी कभी गणेश भक्ति नहीं करेगी। क्या तू यही बताने यहाँ आया था? अगर बता चुका है तो चला जा यहाँ से। नहीं जानवी, नहीं। मैं तो तुम्हें सेठानी के समान दुनिया के सारे सुख और ऐश्वर्य का वरदान देने आया हूँ। यदि तुम भी सेठानी के समान गणेश भक्ति और व्रत को ठुकराने की शपथ लो तो मैं तुम्हारे सामने मिठाइयों का ढेर लगा दूंगा। धन और संपत्ति से तुम्हारा जीवन धन्य कर दूंगा। खाओ, खाओ जानवी, खाओ। संकोच ना करो जानवी, खाओ खाओ। उधर से ठानी भंवरी देवी खा रही है, इधर तुम खाओ। तुम्हारे खाने से गणेश चाहे प्रसन्न हो या ना हो, पर मैं अवश्य प्रसन्न हो जाऊंगा जानवी। और मेरे प्रसन्न होने के बाद तुम्हें भोजन और धन संपत्ति की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जानवी। खाओ खाओ। दुष्ट विघ्नासुर, तू क्या समझता है? तू लोभ और लालच दिखाकर सच्चे गणेश भक्तों का मूल्य लगा सकता है? ये तेरी भूल है विघ्नासुर। ये संपत्ति तो क्या, तीनों लोकों का साम्राज्य भी श्री गणेश की महान भक्ति के सामने छोटा है। तेरा पति मेरे प्रहारों से जीवित बचकर भाग गया, परंतु तुझे मेरे अपमान का दंड
भोगना ही पड़ेगा। गणेश चतुर्थी के पावन व्रत को खंडित करने वाले इस दुष्ट विघ्नासुर को दंडित करे मंगल मूर्ति, दंडित करे, इसे दंडित करे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। विघ्नासुर, श्री गणेश का नाम और कृपा मेरे साथ है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जिसे श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं होता वही तुझसे डरता है। तू उसे ही भ्रमित कर सकता है, मुझे तू भ्रमित नहीं कर सकता। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। धन्य है आप भक्तवत्सल श्री गणेश, आप धन्य हैं। अब तो आपके दर्शन करने ही होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं जानता हूँ माता, आपको मेरा एकांत में बैठकर ध्यान लगाना तनिक भी प्रिय नहीं, परंतु मैं क्या करूँ? मैं परम देव श्री महागणेश के आदेश की उपेक्षा भी तो नहीं कर सकता। मेरी विवशता को समझो माता। मैं संसार में परम देव के आदेश और इच्छा का माध्यम हूँ। आज तो मुझे श्री महागणेश की इच्छा से एक और संकेत मिला है। उसके विषय में सोच सोच कर मैं चिंतित हो रहा हूँ। जब माता को उस संकेत का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही रुष्ट होंगी। समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। माता को प्रसन्न करना मेरा धर्म है और श्री महागणेश की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य। आज तो धर्म और कर्तव्य में ही संघर्ष हो गया। माता की सेवा कब तक करते रहोगी पुत्र? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? शक्ति स्वरूपा माता की सेवा से तो शक्ति प्राप्त होती है, थकान नहीं माता। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं प्रतिदिन आपकी सेवा का नियम नहीं निभा पाता। पर आज तो सोच ही लिया है कि पिछले सभी दिनों की सेवा का ऋण आज ही चुका दूंगा। सेवा में ऋण नहीं होता पुत्र, सेवा में तो भावना होती है और तुम्हारी भावना मैं जानती हूँ, इसलिए अब नहीं माता नहीं, आज मुझे अपनी सेवा से न रोको। मैं जानता हूँ इन दिनों मेरी चिंता के कारण आप ठीक से विश्राम नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानती हूँ मंगल मूर्ति। सेवा से माता का मन प्रसन्न करके श्री महागणेश से आज मिले संकेत की भूमिका बनाना चाहते हो। परम देव श्री महागणेश के संकेत का ज्ञान आपको कैसे हो गया माता? पुत्र के मन की बात माता से कैसे छुपी रह सकती है? पर अब ये ना पूछना कि तुम्हारे मन की बात मैंने कैसे जान ली। परंतु माता, मना करने पर भी तुम जानना चाहते हो तो इतना सुन लो कि पुत्र का मुख देखकर ही माता पिता को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देना एक अनिवार्य परंपरा है देवर्षि, परंतु आज श्री गणेश की खोज में आप परंपराओं को ही भूल गए। गणेश अपनी माता देवी पार्वती की सेवा में लगे हैं। यदि आपके यहाँ प्रकट होने का उद्देश्य
केवल गौरीपुत्र से मिलना है तो हम उन तक आपका ये संदेश पहुंचा देते हैं। नंदी। नहीं नहीं भोलेनाथ, माता की सेवा में लगे हुए पुत्र को कष्ट देना उचित नहीं है। परंतु उनसे मिले बिना आपके मन को संतोष नहीं होगा। फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि पीपल के वृक्ष में निवास करने वाले विघ्नासुर की जिस विघ्न क्रिया को देखकर आप आ रहे हैं वो कोई साधारण असुर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? यदि वो साधारण असुर नहीं है तो फिर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करता? केवल निर्दोष गणेश भक्तों को ही क्यों सता रहा है भोलेनाथ? देवर्षि, आपका ये प्रश्न श्री महागणेश की इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस संसार में जो भी घटना घटित होती है वो श्री महागणेश की इच्छा से ही घटित होती है। समय से पहले और श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, समय आने पर साधारण सा दिखने वाला विघ्नासुर असाधारण और महाशक्ति संपन्न असुर बनेगा और अपने आतंक से तीनों लोगों को कांपने पर विवश कर देगा। नारायण नारायण। तो क्या इस समय निर्दोष श्री गणेश भक्तों को सताने के पीछे? अवश्य उसके इस कार्य के पीछे एक कारण है। वो साधारण निर्दोष गणेश भक्तों की मंत्र शक्ति से शक्ति एकत्र करेगा। श्री गणेश का प्रसाद खाकर अपने को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखेगा। नारायण नारायण। इसमें चकित होने की बात नहीं है देवर्षि। हमने पहले ही कहा है कि विघ्नासुर एक साधारण असुर नहीं है। इस असुर ने एक गणेश भक्त के शाप से ये रूप पाया है और श्री महागणेश की इच्छा और कृपा से ही उन्हीं के एक अवतार द्वारा ये शाप मुक्त होगा। अर्थात अन्य दुष्ट असुरों के समान इस विघ्नासुर का भी अंत नहीं होगा? अंत हो भी कैसे सकता है? श्री गणेश और श्री महागणेश का पावन प्रसाद खा खाकर वो तो अमरता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अमरता की ओर? नारायण नारायण। पति परमेश्वराय नमो पिताश्री। नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। गणपति देवर्षि नारद गणेश भक्तों को सताने वाले विघ्नासुर की विघ्न लीला देखकर दुखी हुए, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चले आए। विघ्नासुर? ये विघ्नासुर का नाम तो पहली बार सुना है स्वामी। ये विघ्नासुर कहाँ से प्रकट हो गया? क्या तुम इस असुर के विषय में कुछ जानते हो पति? आप भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसके विषय में जान सकती हैं माता। संसार में जन्मे असुरों से ये विघ्नासुर भिन्न और विचित्र है। अभी अभी महादेव ने परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत दिया है मुझे गौरीपुत्र। मैं पिताश्री से अधिक आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा देवर्षि। विचित्र और असाधारण विघ्नासुर के विघ्नों का अंत देखने के लिए हम सबको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और हमारे देवर्षि से प्रतीक्षा होती ही नहीं। कुछ भी कर ले देवर्षि, प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। रमण सेठ की सेठानी भवरी देवी को अपना माध्यम बनाकर विघ्नासुर ने विघ्नों का जो खेल प्रारंभ किया है उसे तो देखते ही रहना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। कृपा करें श्री गणेश, मैंने पंडित जी की बात मानकर पुनः 1 वर्ष तक निराहार श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का संकल्प किया है। मेरी पत्नी भंवरी से जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित मैं करूंगा, परंतु मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु, और पुनः इस घर में पुनः विराजमान हो गणेश महाराज। नहीं सेठ जी नहीं, अब इस घर में श्री गणेश की पूजा नहीं हो सकती। ये क्या बक रही है तू अभागन? मैं सच कह रही हूँ। मैंने गणेश भक्तों के शत्रु विघ्नासुर के सामने ये शपथ ली है कि अब इस घर में ना तो कोई गणेश पूजन करेगा
और ना ही चतुर्थी का व्रत। यदि आपने गणेश की पूजा या व्रत किया तो विघ्नासुर हमें मार मार के समाप्त कर देगा। तेरी ही मूर्खता और अपराध के कारण वर्षों से इस घर में विराजमान गणेश जी रूठ कर चले गए। अरे जाते हैं तो जाएं। ऐसे देवता की पूजा से क्या लाभ जो अपने ही भोग की रक्षा न कर सके। मुंह बंद रखा भागन, गणेश निंदा सुनना भी पाप है। एक बार क्या 1000 बार करूंगी गणेश की निंदा। अरे ये माटी की मूर्त है, माटी की मूर्त, कोई शक्ति वक्ति नहीं है इनके भीतर। अरे बाहुली, यदि ये माटी की मूर्त होती तो तेरा पाप देखकर इस स्थान का त्याग नहीं करती। अभी भी चेत जा बावली, चेत जा अभी भी, नहीं तो पछताने के लिए भी समय नहीं मिलेगा तुझे। हो सकता है श्री गणेश की मूर्ति विघ्नासुर ही उठा के ले गया हो। हे भगवान, इस बावरी को क्यों नहीं उठा ले गया विघ्नासुर? देख भवरी, अगर तुझे हमारे घर में रहना है तो श्री गणेश की पूजा करनी होगी। अन्यथा मैं तेरे जैसी राक्षसनी को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। हाय, ये क्या कह रहे हो आप? मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊंगी? उसी विघ्नासुर के पास चली जा जिसका गुणगान कर रही है दुष्टा। देखो जी, मुझे रोश न दिलाओ, अन्यथा। सेठ जी, अनर्थ हो गया। सेठ जी, अरे सेठ जी, अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या हुआ? आपके अनाज भंडार में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया सेठ जी। क्या? ये सब कैसे हो गया? ये सब तेरे पापों का फल है दुष्टा। अभागन, तेरी भूख ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे कारण मैं सेठ से भिखारी बन जाऊंगा। अब बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए सेठ जी, और शीघ्र चलिए। हाँ, चलो शीघ्र चलो। चलो। जाओ, जाओ रमन सेठ, जाओ। आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ और मेरी लगाई हुई आग से अपने गोदाम को जलते हुए देखो। जाओ। देख लो मेरी चतुरता का और अपनी गणेश भक्ति का परिणाम देख लो। नारायण नारायण, ओम गणेशाय नमः। ये कहाँ से गणेश भक्त आ टपका? तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? अरे तुम हवा में क्यों टंगे हुए हो? नारायण नारायण, पेड़ की शाख पर तो तुम लटके हुए हो विघ्नासुर, मैं तो हवा में खड़ा हूँ। अधिक बकबक न कर, मुझे बातें सुनना प्रिय नहीं है। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से, पर जाएगा मेरी इच्छा से, और वो भी जानता है कहाँ? सीधा यमलोक। नारायण नारायण, तब तो तुम्हें मेरे साथ ही साथ यमदेव भी धन्यवाद देंगे। लंबा समय बीत गया विघ्नासुर, यमदेव के दर्शन किए हुए, और ना ही मैंने यमलोक का भोजन किया है। भोजन? क्या यमलोक में भोजन मिलता है? ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है विघ्नासुर कि तुम तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। परंतु भगवान भोलेनाथ ने उचित ही कहा है, तुम विचित्र असुर हो। असुर होने के पश्चात भी भूत और प्रेत के समान पेड़ पर निवास करते हो। शिव? ये हमारे और तुम्हारे बीच में शिव कहाँ से आ गया? नारायण नारायण, भगवान शिव को नहीं जानते? अरे श्री गणेश को जानते हो, यमदेव को जानते हो, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को नहीं जानते। भगवान भोलेनाथ श्री गणेश के पिता है, पिता। और ये यमदेव तो केवल काल है, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ये तो कालों के काल, महाकाल हैं। होंगे, मुझे उससे क्या? मेरी शत्रुता तो केवल गणेश भक्तों से है। परंतु ये तो बताओ विचित्र साधु, महाकाल ने मेरे विषय में तुम्हें और क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री गणेश भक्तों का प्रसाद खा खा कर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बन जाओगे। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि गणेश भक्तों को डरा और उनको भगाकर मैं उनके चढ़ाए हुए प्रसाद से अपनी पेट पूजा करता हूँ। नारायण नारायण,
परंतु विघ्नासुर, तुम ये नहीं जानते होंगे कि तुम श्री गणेश भक्तों के मुंह से निकली श्री गणेश के मंत्र की ध्वनि से दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते जा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? नारायण नारायण। विघ्नासुर, मेरी बात पर संदेह न करो। तुम साधारण नहीं, असाधारण असुर हो। श्री गणेश की कृपा से तुम्हें आसुरी शक्ति प्राप्त हुई है और इसी आसुरी शक्ति से तुम तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो। यही संदेश सुनाने में यहाँ आया। नारायण नारायण, तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। इतनी रात को श्री गणेश की आराधना करने वाले ये स्वर किसके हैं? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कौन है ये? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। जय हो श्री गणेश भक्तों की। निर्धन ब्राह्मण सुदत्त और उसकी धर्मपत्नी जाह्नवी की श्री गणेश भक्ति और श्री गणेश कृपा का चमत्कार देखकर देवर्षि नारद का मन प्रसन्न हो गया। विघ्नासुर जैसे विघ्नों के रहते हुए भी सारे संसार में श्री गणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार तीव्र गति से होता रहा। श्री गणेश भक्ति धारा के प्रमुख भक्त ऋषिवर पार्श्व आज भी पहले की समान अपने आश्रम में अपनी सिद्ध शक्ति से अदृश्य होकर श्री गणेश यज्ञ कर रहे हैं। सिद्धि संपन्न चमत्कारी ऋषि पार्श्व की। सिद्धि संपन्न ऋषि पार्श्व की। सिद्धि संपन्न परम श्री महागणेश भक्त ऋषि पार्श्व की। चमत्कारी ऋषि पार्श्व हमारी रक्षा करें। श्री गणेश भक्तों के शत्रु दुष्ट विघ्नासुर के उपद्रव से ये सारा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है। उसके अंत का उपाय करें ऋषिवर। रक्षा करें, रक्षा करें, दया करें, दया करें ऋषिवर। स्वाहा। ऋषि पार्श्व की। परम भक्त ऋषि पार्श्व की। परम भक्त ऋषि पार्श्व की। सिद्ध पुरुष श्री गणेश भक्त ऋषि पार्श्व की। भक्तजनों, हमारी जय जयकार करना अनुचित है। जय जयकार कीजिए परमदेव श्री महागणेश की। हमें आप सभी पर आए महासंकट का ज्ञान है। असाधारण शक्ति संपन्न विघ्नासुर की विघ्न शक्ति से भी हम परिचित हैं। ऋषिवर, उस दुष्ट का साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा में ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं कि पूजा करना असंभव हो जाता है। ये सच है कि पिछले एक सप्ताह से हम श्री गणेश की नियमित पूजा नहीं कर पा रहे। यदि हम श्री गणेश की पूजा करेंगे तो वो दुष्ट हमें मार डालेगा। ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, दया करें। विघ्नासुर के उपद्रवों से हम सबकी रक्षा विघ्नहर्ता श्री महागणेश ही कर सकते हैं। श्री महागणेश यज्ञ की आहुतियों के साथ आप भी उन्हें पुकारें। वे अवश्य ही इस भयानक संकट का अंत करेंगे। ओम विघ्न शांति कराय नमः।
महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो जागो असुरों, जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो और संसार पर अपना अधिकार जमाओ। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में अचेत पड़े वीर असुरों, जागो, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में पड़े वीर असुरों, शीघ्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों, प्रकट हो। पातालवासी असुरों को इस तेजस्वी स्वर में पुकारने वाला ये कौन है? मैं पातालवासी तो नहीं, पर असुर अवश्य हूं। मुझे इसको दर्शन देकर इसका भाग्य। जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। महागणेशाय नमः। स्वाहा। ओम विघ्न शांति कराय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। इस आश्रम को पहचान ले विघ्नासुर। इसकी आहुतियों से मुझे प्रचंड शक्ति प्राप्त हो रही है। ओम महागणेशाय नमः। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो जागो वीर असुरों, जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। मेरी पुकार को ठुकराने की भूल ना करो वीर असुरों, अन्यथा मैं अपनी सिद्ध शक्ति से तुम्हें पृथ्वी पर खींच लूंगा। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। ओम नमः शिवाय। तेजस्वी स्वर में वीर असुरों और दानवों को पुकारने वाले कौन हो तुम? तुम्हारी पुकार और प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हें दर्शन देने से अपने आप को रोक न सका। मेरा नाम विघ्नासुर है। मैं पातालवासी तो नहीं, पर असुर अवश्य हूँ। विघ्नासुर, ये नाम तो अति विचित्र है। फिर भी तुम असुर हो तो हम भी असुर और दैत्यों के एकमात्र गुरु शुक्राचार्य हैं। तभी आपके स्वर में तीव्रता और सम्मोहन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य गणेश भक्तों की पूजा, आराधना और व्रत में विघ्न पहुंचाना ही मेरा धर्म है। अर्थात का अर्थ बड़ा सरल है दैत्य गुरु। गणेश भक्तों को कष्ट में देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। और गणेश भक्त जब मुझसे भयभीत होकर भाग जाते हैं तो मैं गणेश का भोग चट कर जाता हूँ। विघ्नासुर, तुम आज तक जो करते आए हो वो उचित अथवा अनुचित था, ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि आज तक हमने जितने दैत्य और असुरों को प्रकट किया है
वे हमारी बात ना मानकर श्री महागणेश और उनके अवतारों के हाथों मारे जा चुके हैं। मुझे खेद है दैत्य गुरु नसरों के लिए, परंतु मैं विघ्नासुर हूँ। मैं जीवित हूँ और जीवित रहूंगा। महागणेश और गणेश तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। विघ्नासुर, तुम गणेश विरोधी हो ये जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इसीलिए हमारी बात मानकर हमारे साथ शिव आराधना करो। शिव कृपा से तुम्हें अतुल्य आसुरी शक्ति प्राप्त होगी और तुम त्रिलोक विजय करके हमारी आकांक्षा को पूरी करोगे। नहीं दैत्य गुरु, मैं आपके इस परामर्श को नहीं मान सकता। आज से पहले जन्मे असुरों और दैत्यों के समान मैं भी आपका परामर्श ठुकराता हूँ। कारण सरल है दैत्य गुरु। गणेश भक्ति की आराधना के स्वरों से मुझे प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ आते समय मार्ग में मैंने एक सिद्ध ऋषि के आश्रम से निकलते गणेश आराधना के स्वरों से प्रचंड शक्ति प्राप्त की है। ये तुम क्या कह रहे हो विघ्नासुर? गणेश आराधना के शब्दों से तुम्हें शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ये मैं नहीं कह रहा हूं दैत्य गुरु। एक महान साधु ने आकाश में प्रकट होकर मुझसे कहा था कि गणेश का प्रसाद खाकर मैं रुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता हूँ, और गणेश की जय जयकार सुनकर मुझमें प्रचंड शक्ति आती है। तो सच क्यों नहीं कहते कि तुम गणेश भक्त हो? नहीं, गणेश भक्तों का मैं जन्मजात शत्रु हूँ। संसार को गणेश भक्ति से विमुख करना और गणेश भक्तों को सताना ही मेरा एकमात्र धर्म है। तुम्हारे नाम के समान तुम्हारा धर्म भी विचित्र है विघ्नासुर। परंतु किंतु में हमारा समय नष्ट ना करो दैत्य गुरु। यदि तुम चाहते हो कि मैं त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर तुम्हारी आकांक्षा पूरी करूं, तो मेरे सामने अभी गणेश का यज्ञ प्रारंभ कर दो। जय जयकार करो गणेश की, जय जयकार। विघ्नासुर, तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है क्या? तुम असुर जाति के घोर शत्रु गणेश की जय जयकार सुनकर नष्ट हो जाना चाहते हो? दैत्यों के आराध्य एकमात्र भगवान शिव हैं। उनकी आराधना किए बिना दैत्य और असुरों का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने प्रकट विघ्नासुर कोई साधारण असुर नहीं है। उसका उद्धार श्री महागणेश की इच्छा से श्री महागणेश के एक विशिष्ट अवतार के हाथों होगा। यदि आप सच्चे शिव भक्त, दैत्य, असुरों के शुभ चिंतक हैं तो विघ्नासुर को शक्ति संपन्न करने के लिए श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। विघ्नासुर को मेरी उपस्थिति का ज्ञान नहीं है दैत्य गुरु। इस समय श्री महागणेश की आराधना से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। महादेव, ये कैसा विचित्र आदेश दे रहे हैं आप? मैं आपका आराधक हूँ, आपका भक्त हूँ, असुरों के शत्रु श्री महागणेश और उनके अवतारों का नहीं। मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना करने के लिए विवश ना करें आशुतोष। हमारा आदेश यदि स्वीकार नहीं तो आप भविष्य में शिव आराधना न कीजिएगा। मुझ पर बुद्धि भ्रमित होने का आरोप लगाने वाले दैत्य गुरु, बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो चुकी है। आज तक तो केवल सुना था कि मानसिक रूप से विकलांग अपने आप से बात करते हैं, परंतु आप तो मानसिक रूप से। तुम्हारी मूर्खता इन बातों का रहस्य नहीं समझ पाएगी। अपनी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए आप गणेश का यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए, अन्यथा मैं जा रहा हूं। मैंने रमन सेठ की पत्नी अवरी देवी के साथ जो अभियान प्रारंभ किया था उसे मैं अकेला ही पूरा कर लूंगा। ठहरो, मैं तुम्हारे जीवन का रहस्य जान चुका हूं। तुम्हें शक्ति और सिद्धि संपन्न बनाने के लिए मैं श्री महागणेश का यज्ञ प्रारंभ करता हूं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। कहाँ हो तुम विघ्नासुर, कहाँ हो तुम? रमुआ ने तो मुझे कहा था
कि तुम इसी पेड़ पे निवास करते हो। तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं गणेश की पूजा और गणेश व्रत ना रखने की शपथ लूंगी, तो तुम सदा मुझे भांति भांति के स्वादिष्ट मिष्टान खिलाओगे, मुझे कभी भूखा नहीं मरने दोगे। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम अपना वचन भूल गए, पर भूख से मैं मरी जा रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी बात मानने के कारण गणेश जी रूठ गए मुझसे। मेरे पति की सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे भोजन दो विघ्नासुर, भूख से मैं मरी जा रही हूँ। तुम कहाँ हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्या श्री गणेश की शक्ति से भयभीत होकर तुम ये पेड़ छोड़ के चले गए हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, भोजन दो, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। अरे मुझे भोजन दो। सेठानी जी, मुझे भोजन। श्री गणेश की पूजा ठुकराने और श्री गणेश का अपमान करने वालों का परिणाम ऐसा ही होता है जानवी। स्वामी, स्वामी हमें शीघ्र ही इन्हें स्वस्थ करना होगा स्वामी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को खंडित करके इन्होंने भयानक पाप किया है। वो इन्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देगा। ऐसा न कहिए स्वामी, हमें अपने प्राण देकर भी सेठानी जी की रक्षा करनी होगी। सेठ जी भी अग्निकांड के बाद ये गांव छोड़कर चले गए। अब इनका कोई नहीं है। हम इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते स्वामी। श्री गणेश का नाम है हर विघ्न, हर संकट से उबारता है। श्री गणेश मंत्र के जाप से हम इन्हें सुध मिलाकर पार्श्व ऋषि के आश्रम ले जाएंगे। वे ही इन्हें इस संकट से उबारने का उपाय बताएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पंडित जी, मेरे जीवन की रक्षा करिए। मैं भूख से तड़प रही हूँ पंडिताइन। सेठानी जी, आपके और सेठ जी के जीवन में एक एक करके जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, उनकी चेतावनी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। यदि आप इन संकटों से बचना चाहती हैं, तो मेरे साथ पार्श्व ऋषि के आश्रम में चलिए। वहाँ मुझे भोजन मिलेगा? जीने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि खाना जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, खाना खाने के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। सेठानी जी, आप चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आपने अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपना भक्त बना लिया और इस दैत्य विघ्नासुर को बिना वरदान दिए ही शक्ति संपन्न कर दिया। नारायण नारायण, आपकी जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। देख लिया दैत्य गुरु, महागणेश के मंत्रों का प्रभाव। तुमने सत्य कहा था मुनि, मुझे महागणेश के मंत्र
और गणेश का प्रसाद खाने से शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं सर्वशक्ति संपन्न हो गया हूँ। अपने आराध्य छलिया नारायण के समान तुम भी दिन प्रतिदिन छलिया होते जा रहे हो नारद। अरे अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? भला मुझ पर और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु पर ऐसे आरोप लगाने का कारण? कारण तो तुम भी जानते हो नारद। तुमने विघ्नासुर को भ्रमित करके मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश यज्ञ करवाया। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने जो कुछ भी किया वो श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से किया। यदि आप अपने इस शुभ कार्य पर पछताएंगे तो अवश्य ही आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। नारद! नारायण नारायण। इतना ही नहीं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आपकी शिव भक्ति भी संकट में पड़ जाएगी। नारायण नारायण। और वैसे भी भगवान शिव तो आपको चेतावनी दे ही चुके हैं, और यदि ऐसा हुआ तो संसार में आपको पूछने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा कदापि नहीं होगा नारद। क्यों? क्योंकि मेरे सिद्ध श्री महागणेश यज्ञ से विघ्नासुर शक्ति संपन्न हो चुका है। अब वो मेरी हर इच्छा पूरी करेगा, हर स्वप्न को साकार करेगा। विघ्नासुर, आज्ञा दे दैत्य गुरु। अब विलंब न करो, तुरंत त्रिलोक पर असुर जाति की विजय का ध्वज फहराओ। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करो। जाओ विघ्नासुर, जाओ। अवश्य दैत्य गुरु, परंतु मैं सीधा स्वर्ग न जाकर पहले उस सिद्ध ऋषि के आश्रम में जाऊंगा। सिद्ध ऋषि? कौन सिद्ध ऋषि? नारायण नारायण। अपनी दिव्य दृष्टि का तनिक प्रयोग करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये आपका शिष्य परम सिद्धि संपन्न श्री महागणेश भक्त ऋषि पार्श की बात कर रहा है। वहां उसे क्या मिलेगा? नारायण नारायण। उस आश्रम की वायु का स्पर्श होते ही यह और भी अधिक शक्ति संपन्न हो जाएगा। जाओ विघ्नासुर, जाओ, भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम महागणेशाय नमः। कोई मुझे भोजन तो करा दो। आइए आइए, अरे आप आइए तो आइए। कोई मुझे भोजन तो करा दो। आइए आइए, सब मिलेगा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। परम गणेश भक्त, चमत्कारी ऋषि पार्थ के चरणों नमः प्रणाम। स्वाहा। हे ऋषिवर, श्री गणेश के प्रति अनादर और उपेक्षा के कारण ही सेठानी भौरी देवी की ये भयानक दुर्दशा हुई। हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, आप इन्हें शांति प्रदान करें। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। प्रणाम ऋषिवर। विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की आराधना ही संकट मुक्ति और शांति प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आइए। भौरी देवी, सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना करके प्रायश्चित करो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा को ठुकराकर तुमने घोर पाप किया है, पर भक्त वत्सल श्री गणेश तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः।
ओम गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ब्राह्मण देव सुदत्त, आपकी धर्म पत्नी जानवी दिव्य आभा से मंडित हो रही है। मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से ये शीघ्र ही एक सदाचारी गणेश भक्त बालक की माता बनेगी। श्री गणेश की कृपा से आप दोनों की मनोकामना पूरी होगी। आप धन्य हैं ऋषिवर। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन भी धन्य हो गया है। आपके और सबके आराध्य श्री गणेश की जय हो, जय हो, जय हो। श्री महागणेश की जय हो, श्री महागणेश की जय हो, श्री महागणेश की जय हो। देवी गौतमी, इस आश्रम पर परमदेव श्री महागणेश की परम कृपा है। इस बात पर तुम्हें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यहाँ किसी की कोई मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। फिर भी तुम्हारे दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। स्वामी, यहाँ आने वाले सभी आपके आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, परंतु मैं आपकी पत्नी होकर भी आपके आशीर्वाद और कृपा से वंचित हूँ। आपको दूसरों का भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। क्या आपकी कभी मेरे भविष्य पर दृष्टि नहीं जाती? देवी गौतमी, परमदेव श्री महागणेश की कृपा का फल आराधना से ही प्राप्त होता है। तुमने कभी हमारे साथ बैठकर निष्ठापूर्वक श्री महागणेश की आराधना नहीं की। यहाँ के सुखमय भक्तिमय वातावरण में भी तुम दुखी रहे। फिर तुम्हें श्री महागणेश की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। तुम तो विदुषी हो, इस रहस्य को सरलता से समझ जाओगे। ओम महागणेशाय नमः। गणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वाहा। ओम शांतिकर्ताय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम
गौरी पुत्राय नमः। प्रणाम माता। पुत्र, मैं महादेव की सेवा में जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? अवश्य माता, मुझे महादेव की सेवा के साथ ही साथ किसी और की सेवा में भी जाना है। चलो माता, महादेव का ध्यान शीघ्र ही भंग होने वाला है, चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें। भोलेनाथ, आशुतोष भगवान शिव अपने ध्यान को विराम दे अपने ध्यान को। देवराज, देवगणों, हम जानते हैं विचित्र और असाधारण असुर विघ्नासुर ने बिना युद्ध किए ही आपके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। महादेव, हमने आज तक ऐसा विचित्र असुर कभी नहीं देखा जिसने श्री गणेश के नाम से शक्ति प्राप्त करके हम देवताओं को बिना लड़े ही पराजित कर दिया और हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भोलेनाथ, उसकी दृष्टि में ऐसा सम्मोहन था महादेव कि हम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं पाए। उसने स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लिया और हमें वहां से चुपचाप निकल आना पड़ा। उसकी तीव्रता और तेजस्विता ने तो हमें विवश कर दिया था कैलाशपति। हमें विघ्नासुर को पराजित करने और स्वर्ग पुनः प्राप्त करने का उपाय बताएं चंद्रशेखर। यदि आप सबने श्री महागणेश की आराधना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता गौरी और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। देवराज, हमें आप और देवताओं पर आई विपत्ति का ज्ञान है। पिताश्री ने आपसे जो कुछ भी कहा वह भी हम सुन चुके हैं। अब आपको वही करना चाहिए जिसका महादेव ने आपको आदेश दिया है। देवराज, विचित्र और असाधारण असुर विघ्नासुर ने न ही आपको हानि पहुंचाई, न ही आपसे युद्ध किया, फिर उससे शत्रुता क्यों? कुछ दिन उसे भी स्वर्ग का सुख भोग लेने दीजिए। क्या कुछ दिनों के लिए आप स्वर्ग का मोह त्याग नहीं सकते? देवी पार्वती, विचित्र विघ्नासुर स्वर्ग से संतुष्ट नहीं होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श से वो तीनों लोकों पर अधिकार पाने के लिए प्रयास करेगा। शक्ति पाने के लिए श्री महागणेश और गणेश यज्ञ का लाभ उठाएगा, परंतु वो गणेश भक्तों को सताना और दुख पहुंचाना नहीं छोड़ पाएगा। भोलेनाथ, यदि हम आपकी आज्ञा से श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो विघ्नासुर हमें भी अवश्य दुख पहुंचाएगा। हमारी आराधना में भी बाधा डालने का प्रयत्न करेगा वो। तब तो आप भूल कर भी परम देव श्री महागणेश की आराधना का कष्ट न कीजिए देवराज। और हाँ, जैसे आप परम देव श्री महागणेश को भूले हैं, वैसे ही स्वर्ग को भी भूल जाइए। आप सबका कल्याण हो। महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमः। मेरी आकांक्षा पर कृपा करे श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। मेरी मनोकामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी आकांक्षा पूर्ण करने की कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करें श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमः। मेरी आकांक्षा पर कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। मेरी मनोकामना पूर्ण करें श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी आकांक्षा पूर्ण करने की कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्व
भक्त कामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और संसार के भविष्य को सुखद बनाने के लिए मुझे जाना ही होगा माता। हो सके तो मुझे क्षमा करना। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम सुंदराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी पुकार सुनकर आप आ गए गौरीपुत्र। मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपकी जय हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपने ये कठोर तप किया और उन्हीं की इच्छा संकेत से मैं आपके सामने प्रकट हुआ। आपकी मनोकामना पूर्ति में अब अधिक समय नहीं लगेगा माता। धन्य धन्य हो मंगल मूर्ति, धन्य हो। मैंने तो आज तक केवल सुना ही था कि आप अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। आज देख भी लिया। आपकी जय हो। धन्य तो आप हैं देवी, और देवी भी क्यों माता, क्योंकि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आपके पुत्र रूप में मैं इस पावन पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। आपकी कृपा और संस्कार पाकर मैं सारे संसार में छाए अज्ञान के अंधकार को भक्ति के प्रकाश से नष्ट कर दूंगा। आप मेरे पुत्र बनेंगे श्री गणेश। मुझे अपनी माता होने का सम्मान देंगे। सम्मान तो मुझे मिलेगा माता, क्योंकि माता का सम्मान सदा पुत्र से अधिक ही होता है। पुत्र की योग्यता में माता की शिक्षा ही तो होती है। हे भक्तवत्सल परमेश्वर, आप महान हैं, दयालु हैं। आपने पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन देकर मेरी जन्म जन्म की मनोकामना पूर्ण कर दी। मुझ जैसी साधारण स्त्री को एक ही पल में असाधारण बना दिया। आपकी दया अपरंपार है प्रभु। माता, अब आप निश्चिंत होकर 5 ऋषि के आश्रम लौट जाइए। प्रणाम। पार्श ऋषि की पत्नी माता गौतमी को वचन देकर लौट आए तुम मंगल मूर्ति। वचन देते समय तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो वचन तुमने मुझे दिया है उसका पालन कैसे होगा? क्या मैं तुम्हारे बिना लंबे समय तक रह पाऊंगी? तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे क्षमा कर दो माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आदेश के कारण मैं विवश था। आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मातृत्व की कामना रखने वाली हर नारी की मनोकामना पूरी करना आपका धर्म है। धर्म और धर्म की रक्षा का हर कर्म मैं भली भांति जानती हूँ, परंतु पुत्र। हे शक्ति स्वरूपा माता, माता गौतमी की मनोकामना पूरी करने के लिए आपको कुछ समय के लिए पुत्र वियोग सहना पड़ सकता है, परंतु मेरे हृदय में आप सदा सदा निवास करती हैं। हाँ पुत्र, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के अवसर पर मैंने अपने हृदय में तुम्हारी उपस्थिति को बार बार अनुभव किया था। इसी कारण अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माता, क्या आप रुष्ट होकर? नहीं नहीं पुत्र, पुत्र से माता कभी रुष्ट नहीं होती, पर हाँ, पुत्र को सुधारने के लिए रुष्ट होने के साधनों का प्रयोग अवश्य करती है। तो मैं आपकी सहमति और आज्ञा से माता गौतमी की मनोकामना पूरी करने जा सकता हूँ ना? हाँ पुत्र, जगत कल्याण के लिए दिव्य कर्तव्यों और श्री महागणेश के आदेश का पालन करना ही होगा। मैं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जिस तरह
तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ, उसी तरह मेरे हृदय मंदिर में तुम विराजमान हो। जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वचन दो। आज्ञा दो माता। अपने नए अवतार के साथ मुझसे मिलने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूँ माता कि आपकी इच्छा का संकेत पाते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। हे आशुतोष भगवान शिव, मुझे क्षमा करना। आपके आदेश का पालन मुझसे नहीं हो रहा है। विघ्नासुर के आसुरी शक्ति से संपन्न होकर स्वर्ग चले जाने के बाद मेरे लिए श्री महागणेश आराधना करना संभव नहीं है। महादेव, मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ, आपके आदेश के अनुसार श्री महागणेश की आराधना करके मुझे क्या मिला? मैंने तो विघ्नासुर से त्रिलोक विजय के लिए कहा था, परंतु वो तो स्वर्ग सुख में लीन होकर अपना कर्तव्य भूल चुका है। भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे भोलेनाथ। मुझे विघ्नासुर को उसका कर्तव्य याद दिलाना ही होगा। स्वर्गाधिपति असुर राज विघ्नासुर, प्रकट हो। स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। दुष्ट शत्रु कायर देवताओं, मेरी परम शक्ति से भयभीत होकर स्वर्ग से भागकर यहाँ श्री महागणेश के यज्ञ से मेरे अंत की भूमिका रच रहे हो। मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुष्टों! ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। विघ्नासुर, प्रकट हो। सत्य गुरु शुक्राचार्य, अब मैं आसुरी शक्ति संपन्न हो चुका हूँ। मुझे गणेश प्रसाद या गणेश मंत्र शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो भय है कि गणेश शक्ति कहीं मेरी आसुरी शक्ति को छीन न ले। मैं गणेश भक्तों को गणेश यज्ञ अथवा गणेश आराधना नहीं करने दूंगा। दत्त करो। देवराज देवगणों, हमारे इस आश्रम पर परमदेव श्री महागणेश की महाकृपा है। किसी भी दुष्ट शत्रु का प्रहार इस आश्रम और आश्रम वासियों पर सफल नहीं हो सकता। आप यज्ञ का त्याग न करें। विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश की महाकृपा पर विश्वास रखें। महागणेश की जय। परमदेव श्री महागणेश की जय। विराजिए। देवराज देवगणों, भक्ति के परीक्षा में ऐसे विघ्न बार बार आते हैं, पर मन को विचलित होना नहीं चाहिए। परंतु ऋषिवर, आप सबका मन विघ्नासुर के विघ्नों से विचलित ना हो, इसका उपाय मेरे पास है। अपनी सिद्ध शक्ति से मैं सबको अदृश्य कर देता हूं। ओम
महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परमदेवाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। स्वाहा। बंद करो ये महागणेश आराधना। आराधना के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी धधक उठता है। यदि तुमने इस महागणेश यज्ञ को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे विरुद्ध अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दूंगा। अब मैं किसी भी गणेश या महागणेश भक्त को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो स्वर्गाधिपति विघ्नासुर? तुम्ही ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे श्री महागणेश यज्ञ करने के लिए विवश किया। अब तुम ही शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। ये तुम्हारी भूल है शुक्राचार्य, तुम्हारी। मैंने तुम्हें महागणेश का यज्ञ करने के लिए विवश नहीं किया। तुम्हें विवश किया तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने। तुम मुझे माध्यम बनाकर लोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये सच है विघ्नासुर? यदि ये सच है तो यह भी सच है कि सारे के सारे गणेश भक्त मेरे शत्रु बन चुके हैं। वो अपने आराध्य उस गणेश को प्रसन्न करने के लिए मेरा संहार करना चाहते हैं। हाँ, ये भी परम सत्य है वत्स। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब तक सभी शक्तिशाली असुर श्री महागणेश के अवतारों द्वारा मारे गए हैं। यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा भी ऐसा ही अंत होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले उन गणेश भक्तों को समाप्त करूंगा जो गणेश के हाथों मुझे समाप्त करने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं स्वर्गाधिपति, ये निर्णय अनुचित है। उचित अनुचित की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुम कितने नीतिवान हो मुझसे अधिक भला और कौन जान सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जीवन में कभी भी अनीति और कुनीति का अनीति, कुनीति और कूटनीति तो आपकी रग रग में बसी है दैत्य गुरु। अरे जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आराध्य शिव शंकर की आराधना छोड़कर दैत्य जाति के शत्रु महागणेश की आराधना कर सकता है, उसकी नीति कितनी उत्तम होगी दैत्य गुरु, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु को अपमानित करने की भूल ना करो विघ्नासुर। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। राजनीति और कूटनीति के मंच पर अपने स्वार्थ को साध कर दल बदलने वालों के विषय में तो सुना था, परंतु तुम तो अपने आराध्य से भी मुंह मोड़ने वाले अवसरवादी और स्वार्थी हो। तुम्हें तो दैत्य और असुरों का गुरु होने का भी अधिकार नहीं है। अधिक बढ़ चढ़कर ना बोल विघ्नासुर। अभिमान तेरे सिर पर चढ़ गया है। तेरा अंत मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो अपने गुरु की आज्ञा मान, त्रिलोक विजय करके शक्तिशाली बन जा। नहीं, तुम जैसे स्वार्थी और अवसरवादी की बात स्वर्गाधिपति विघ्नासुर कभी नहीं मानेगा। हम सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे, संसार के गणेश और महागणेश भक्तों को दंडित करेंगे। सावधान विघ्नासुर, सावधान। तुम्हारी आसुरी शक्ति का अंत करने वाला श्री महागणेश का अवतार इस संसार में प्रकट हो चुका है। यदि तुमने श्री महागणेश भक्तों को कष्ट पहुंचाया तो तुम्हारा अंत और भी अधिक निकट आ जाएगा। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण इसी में है विघ्नासुर कि तुम श्री महागणेश की आराधना करके भक्तवत्सल गणेश को प्रसन्न करो और उनकी ही कृपा से अपनी प्राण रक्षा का कोई स्थायी उपाय करो। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। सृष्टि के पहले दिन से ही नारद असुर जाति का शत्रु है, पर आज जाते जाते वो सच कह गया है। गणेश भक्तों को समाप्त करने का विचार छोड़कर त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान करो विघ्नासुर। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं, कदापि नहीं, नहीं, नहीं। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, इस मूर्ख अज्ञानी विघ्नासुर की
गौरी पुत्र श्री गणेश के रोष से रक्षा करना। हे माता पार्वती, इस बावले विघ्नासुर पर गौरी पुत्र को दया दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रेरित करना माता। मैं जानती हूँ गणेश कि तुमने गणेश भक्तों का उद्धार करने के लिए पार्श्व ऋषि और देवी गौतमी के पुत्र के रूप में जन्म धारण किया है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अपने नए रूप में मुझसे मिलने अवश्य आओगे, पर ऐसा लगता है कि वहां जाकर तुम मुझे भूल गए हो। मैं चाहती तो तुमसे मिलने पार्श्व ऋषि के आश्रम आ सकती थी, परंतु भावना में बहकर मैं तुम्हारे अवतारिक काम में बाधा नहीं डालना चाहती। प्रणाम माता। गणेश, तुम आ गए पुत्र गणेश। गणेश नहीं माता, गुणेश। मेरे इस अवतार का नाम परम देव श्री महागणेश की इच्छा से और मेरे पिता पार्श्व ऋषि ने गुणेश निश्चित किया है। तुम्हारा नाम सार्थक हो पुत्र। तुम गुणों के साथ साथ गणों के भी ईश्वर हो, परंतु तुम्हारा वियोग। गौरी पुत्र कहाँ है गुणेश? गौरी पुत्र मुझ में ही समाये हैं माता। जैसे अपने अवतार की प्रतीक्षा करते समय मैं लंबे समय तक गौरी पुत्र में समाया था। तो क्या गौरी पुत्र? नहीं माता नहीं, आप चिंतित न हो। विघ्नासुर के अत्याचार अब उस चरम सीमा पर पहुंचने लगे हैं। जब उसे दंडित करके मेरे इस अवतार का मुख्य कार्य सफल हो, वह समय दूर नहीं है माता, जब गौरी पुत्र संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए आपकी सेवा में आ जाएंगे। पर तब तक आपको धैर्य धारण करना ही होगा। प्रणाम माता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपके सावधान करने पर भी विघ्नासुर ने गणेश भक्तों पर अत्याचार करने का विचार नहीं छोड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यही निवेदन करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ऋषि पार्श्व और देवी गौतमी के पुत्र गणेश के रूप में अवतार लेने के पश्चात भी श्री महागणेश इस अत्याचारी विघ्नासुर का अंत क्यों नहीं करते? भोलेनाथ, भोलेनाथ, इस विचित्र श्री महागणेश लीला का रहस्य क्या है? हम पहले ही कह चुके हैं देवर्षि कि असुर विचित्र ही है। श्री महागणेश की लीला को विचित्र कहकर आप पाप का संचय ना करें। क्षमा करें भोलेनाथ। भोलेनाथ, अपने इस भक्त को क्षमा करें। परंतु भोलेनाथ, इस विचित्र असुर का अंत होते होते अनेक गणेश भक्त अपने जीवन। आप विचलित ना हो देवर्षि। विचित्र विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत भी विचित्र प्रकार से ही होगा। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। संसार में घटती विघ्नासुर नाम की दुर्घटनाओं के बीच एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बन रही है। जय जय श्री गणेश। भोलेनाथ, ये तो शुभ समाचार है। इस शुभ को पवित्रता और भव्यता प्रदान करने के लिए ही पार्श्वपुत्र गुणेश और गणेश भक्त सुदत्त जाह्नवी का पुत्र गुणधर घनिष्ठ मित्र बनकर श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे गणेश तीर्थ के लिए योग्य वातावरण का निर्माण होगा। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं। आपने मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। आप धन्य हैं। ऐसा न तो आज तक हुआ है और न ही भविष्य में होगा।
आप तो जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाते रहते हैं। उत्तर से प्रश्न और प्रश्न से कर्तव्य ढूंढ लेना आपका स्वभाव है। भोलेनाथ, ये सब तो आपकी कृपा है। यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हैं तो इतना और बता दे कि ढूंढ लिए ना उत्तर में प्रश्न, पर अब हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? आपको जो कुछ कहना, सुनना और देखना है वो आप पार्श्व आश्रम जाकर स्वयं देखिए। गुणेश और गुणधर की मित्रता लोक चर्चा का विषय बनती जा रही है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। बुद्धि, सिद्धि और विद्या के दाता, विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश का हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान है। मंत्रों का जो स्थान प्रणव अर्थात ओम, ग्रहों में जो स्थान सूर्य को और नदियों में जो स्थान गंगा को प्राप्त है, वही स्थान हमारी पूजा में श्री महागणेश को प्राप्त है। वाह वाह, क्या बात। श्री महागणेश का स्मरण मात्र करते ही मनुष्य के 21 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परमदेव श्री महागणेश की ऋषि पुत्र श्री गणेश और भैया गुणधर की प्रणाम। प्रणाम भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि विघ्नासुर के अत्याचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, परंतु श्री महागणेश की कृपा से अब चिंता की कोई बात नहीं है। भैया गुणेश ने जन जन के बीच श्री महागणेश की महिमा का गुणगान करके श्री महागणेश के प्रति दृढ़ आस्था और भक्ति स्थापित कर दी है। अब हमारा समाज विघ्नासुर के अत्याचारों से भयभीत नहीं है। वे सब जानते हैं कि श्री महागणेश की इच्छा से विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का शीघ्र अंत होगा। परम देव श्री महागणेश, परम भक्त श्री पार्थ ऋषि, ऋषि पुत्र श्री गणेश और भैया गुणधर की पुत्र गणेश, हम तो क्या सारा संसार जान गया है कि तुम्हारे जन्म लेते ही दुष्ट विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत निश्चित है। तुम्हें और हम सबको विघ्नासुर से कठोर संघर्ष के लिए तैयार रहना। बहन जानवी, आपके पुत्र गुणधर ने गुणेश के साथ मिलकर आदर्श मित्रता का परिचय दिया है। ये दोनों एक साथ सत्य और सदाचार की मूर्ति प्रतीत होते हैं। इन दोनों की मित्रता आदर्श बनकर युगों युगों तक समाज को प्रेरित करती रहेगी। जय श्री महागणेश। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मित्रता के आदर्श गुणेश और गुणधर को देखने का सौभाग्य मिला। श्री महागणेश की भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है। जय हो श्री महागणेश की भक्तजनों, भगवान के सत्संग का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान तो अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। पर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। गणेश, गुणधर, श्री महागणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार करके तुम लंबे अभियान से लौटे। भोजन करके विश्राम कर लो। जो आ गया पिताश्री। चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए। ओम महागणेशाय नमः।
ओम परम देवाय नमः। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। फिर आ गया यहाँ साधु। तेरे पास मेरा पीछा करने के सिवा संसार में कोई दूसरा काम नहीं है। इस समय इस संसार में इससे बड़ा और कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को तनिक सुबुद्धि दे दूं। नारायण नारायण। विघ्नासुर, ये ना भूलो कि तुम्हारी आसुरी शक्ति तुम्हें श्री गणेश की कृपा और श्री गणेश के नाम से ही प्राप्त हुई है। तो नारायण नारायण। श्री गणेश भक्तों के प्रति अपने मन से बैर की भावना को निकालकर अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय करो विघ्नासुर। कोई उपाय करो और श्री महागणेश की भक्ति के प्रसाद से तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त कर जीवन का सुख भोग करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। विघ्नासुर, इस देवताओं के ऋषि की बातों में ना आना। श्री महागणेश दैत्य जाति के शत्रु हैं और शत्रु ही रहेंगे। तुम हमारा आदेश मानो और तुरंत त्रिलोक पर अधिकार करके इतने शक्तिशाली बन जाओ कि किसी में तुमसे टकराने की शक्ति ही ना रहे। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। सबसे पहले तो मैं इन गणेश भक्तों को नष्ट कर दूंगा, इससे मुझसे टकराने के लिए कोई जीवित ना बचे। ठहरो विघ्नासुर, ठहरो। मेरी बात मानो। तुम स्वयं अपने अंत की भूमिका बनाने जा रहे हो। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। रुक जाओ, रुक जाओ विघ्नासुर। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अपने गुरु की बात मानो। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। बंद करो ये जय जयकार, अन्यथा मैं तुम सबको अपना भोजन बना डालूंगा। विघ्नासुर, तूने परम देव श्री महागणेश के मंत्र और प्रसाद से यह आसुरी शक्ति प्राप्त की। तूने गणेश भक्तों पर मनमाने अत्याचार किए, उन्हें गणेश भक्ति से दूर करने का भरसक प्रयास किया, पर एक भी गणेश भक्त की भक्ति और आस्था को डिगाने में तू सफल नहीं हुआ। पर आज मेरी सफलता का साक्षी केवल ये आश्रम नहीं, सारा संसार होगा। यदि तुम सब ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम सबको एक ही कौर में खाकर पचा डालूंगा। विघ्नासुर, अब यह अनुचित कार्य छोड़ दो। परम देव श्री महागणेश की शरण स्वीकार करके अपना जीवन सुरक्षित कर लो, अन्यथा तुम नष्ट होने से नहीं बचोगे दुष्ट। मुझे अंत का भय दिखाने वाले गजमुख, देख मैं तेरे सामने ही इन सब के अंत की भूमिका बनता हूँ। अरे दुष्ट, तू क्या हमारे अंत की भूमिका बनेगा? हम तुझे और एक अवसर देते हैं। अगर जीवित रहना चाहता है तो श्री महागणेश की जय जयकार कर। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री महागणेश। दया करें श्री महागणेश। रक्षा करें श्री रक्षा करें महागणेश। श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे। दया करें श्री महागणेश। मेरा पुत्र गुरुधर।
ये छूटता क्यों नहीं है? मैं समझ गया, जान गया। यदि मैंने गणेश भक्तों को समाप्त करने का प्रयास नहीं छोड़ा तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। पहले मेरी सिद्ध शक्ति से बंधे हुए अपने हाथों को छुड़वाओ विघ्नासुर। कहीं ऐसा न हो कि गणेश भक्तों से शत्रुता का प्रयास तुम्हें ही हम लोग पहुंचा दे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अब देख गजमुख, देख मेरी प्रचंड शक्ति का चमत्कार। अब तेरी सिद्ध शक्ति मेरी प्रचंड शक्ति के सामने नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। आप सब भयभीत न हो। इस संसार में परमदेव श्री महागणेश की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैंने उन्हीं की इच्छा से इस विचित्र असुर की असुरता का अंत करने के लिए अवतार धारण किया है। आप सब भी मेरे साथ परमदेव श्री महागणेश की जय जयकार कीजिए। परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। दुष्ट विघ्नासुर, पूजनीय माता पिता, ऋषि मुनियों और भक्तों को छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे भयानक दंड दूंगा। अरे तू क्या मुझे दंडित करेगा गजमुख? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे सामने इन सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। देख मैं तुझे दिखा दूंगा वाचाल बालक कि कौन अधिक शक्तिशाली है, तेरे महागणेश की इच्छा या मेरा पराक्रम।
शक्ति तूने परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्राप्त की थी वह समाप्त हो चुकी है। यदि तुझे मृत्यु चाहिए तो वह तुझसे अधिक दूर नहीं है। नहीं, नहीं प्रभु नहीं, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ प्रभु, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी शक्ति के सामने नतमस्तक हूँ प्रभु, नतमस्तक हूँ। श्री महागणेश अवतार गणेश महाराज मुझे क्षमा करें और मुझे महागणेश की भक्ति और जीवन का अवसर प्रदान करें। तूने परम देव श्री महागणेश का जो प्रसाद चुरा चुरा कर खाया था, इस समय उसी की मधुरता तेरे कंठ से टपक रही है। मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता विघ्नासुर। जिस परम देव श्री महागणेश भक्ति का चमत्कार तू देख चुका है, उसे सच्चे मन से स्वीकार कर। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, परंतु आपकी कृपा के साथ आप अपना भक्त स्वीकार करते हुए मुझे एक वरदान मांगने का अधिकार दे प्रभु। मैं जानता हूँ तेरे भीतर अब सात्विकता का उदय हो चुका है, इसीलिए तेरी इच्छा का आदर करना मेरा परम कर्तव्य है। मांग, क्या मांगना है तुझे? प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में आप विघ्नेश्वर नाम धारण कर इस भूमि को श्री विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ का रूप प्रदान करें। मैंने जो पाप और अनर्थ किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं युगों युगों तक आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा और श्री गणेश भक्तों की सहायता भी करूंगा। आप एक चमत्कारी दिव्य मूर्ति के रूप में सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान रहे प्रभु। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हुआ वह आपकी इच्छा से ही हुआ परम देव श्री महागणेश। भक्त की भक्ति का आदर करते हुए मैं स्वयं को विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ की स्थापना के लिए समर्पित करता हूँ। जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की। जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की। हे विघ्नेश्वर, जब तक आपकी कृपा से जीवन है तब तक मैं पृथ्वी पर इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ धाम पर आने वाले सभी गणेश भक्तों की सहायता और सेवा करूंगा। प्रभु, मैं स्वयं को आश्रित तत्वों से सुरक्षित रखूंगा। अब तुम विघ्नासुर नहीं रहे, गणेश भक्त के रूप में हमारे सेवक बन चुके हो। हम गणेश गणों में तुम्हें प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। यह विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ सदा सदा तुम्हारे नाम को अमर करता रहेगा। जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की, जय हो परमदेव महागणेश की। जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की, जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो परमदेव महागणेश की।